बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्टडी पावर्स यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हमने CS101 के पहले 6 मॉड्यूल्स कर लिए थे और आज हम 3 ऑपरेटर बकिया जो मॉड्यूल्स हैं सर्च इंजन के बारे में, मॉड्यूल्स 9 तक जो है सर्च इंजन के बारे में हैं। उससे आगे फिर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग है। तो आज हम बकिया अपने वो करने जा रहे हैं। ठीक है, पिछले में मैंने आपको प्रैक्टिकल वर्क करवाया था, लेकिन इस बार मैंने आपको प्रैक्टिकल वर्क नहीं करवाना, आपने अपने कंसेप्ट के लिए प्रैक्टिकल वर्क खुद करना है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने पहले भी बताई थी, अब भी बता रहा हूँ कि इसमें रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना। कुछ स्टूडेंट्स ने MCQs अभी क्विज दिया होगा तो उनको पता चल गया होगा कि इसमें रट्टा वाकई कोई काम नहीं आता, कंसेप्ट आता। तो मैं आपको कंसेप्ट देता जाऊँगा, आप चाहें तो अपना जो है प्रैक्टिकल वर्क खुद करें। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्च ऑपरेटर्स के बारे में बताया गया है, सिंपल सी चीज़ें हैं। ठीक है, पहला इसमें आता है कि अगर कोई आप चीज़ किसी भी स्टॉक के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो किसी भी कंपनी है, कोई फॉर एग्जांपल एप्पल कंपनी है, होंडा कंपनी है, तो उसके बारे में, उसकी सारी स्टॉक्स के बारे में आपको कैसे पता चलेगा, कैसे आप सर्च इंजन्स के ज़रिए आप जो है उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आपने लिखना सिंपली स्टॉक्स है, फिर आगे कॉलन डालकर कंपनी का नाम लिखना है, इस तरह सिंपल। ठीक है, तो ये कॉलन वर्क किस तरह करेगा। फॉर एग्जांपल आप स्टॉक्स कॉलन एप्पल लिखेंगे तो सारी एप्पल के बारे में, उसकी स्टॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। होंडा लिखेंगे तो वो होंडा कंपनी के बारे में आपको जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सेकंड थिंग, आप मैप, अब किसी भी सिटी का आप मैप इस्तेमाल करना अपना देखना चाह रहे हैं, इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो आपने सिंपल क्या लिखना है, मैप कॉलन, ठीक है, आगे सिटी का नाम, तो वो मैप भी आ जाएगा और उसके बारे में कितना रकबा है, फलां फलां, नीचे इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी। तो ये बेहतरीन जो है आपको जो है तरीक़ाकार बताया जा रहा है। ठीक है, अगर आप कोई मूवी के बारे में सर्च करना चाह रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो आपने सिंपल क्या करना है, मूवी लिख कर आगे मूवी का कॉलन डालकर फिर मूवी का नेम लिख देना है, या किसी एक्टर का, फॉर एग्जांपल आमिर खान, शाहरुख खान, ठीक है, जो भी आप जो है क्या लिखेंगे, फिर मूवी कॉलन। फॉर एग्जांपल आप आमिर खान की सारी मूवीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं कि इसकी कौन कौन सी मूवी हैं, तो वो क्या लिखेंगे, आप मूवी कॉलन डालकर फिर आगे आमिर खान, यहाँ पर जैसे लिखा है कि मूवी का नाम, आप मूवी का नाम लिख कर भी, तो वो गूगल टॉप पे आपको वो सारी इंफॉर्मेशन देगा। अच्छा जी, दूसरी जो चीज़ है ये कंपेयर फूड, ये एक वेबसाइट उन्होंने दी हुई है। ठीक है, आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, उसके न्यूट्रिएंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दो से ज़्यादा जो है फूड्स को आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा किस लिहाज से हेल्थी है। ठीक है, तो ये वेबसाइट आपको न्यूट्रिएंट्स उसके सारी जो है खुसूसियात बता देगी। तो ये आपने लाजमी मेरे ख्याल में विज़िट करनी है ये वेबसाइट। अच्छा जी, डिफाइन ऑपरेटर, किसी भी आप किसी भी चीज़ को अगर डेफिनेशन डायरेक्ट देखना चाह रहे हैं तो आप कौन सा ऑपरेटर या इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, डिफाइन लिखेंगे, आगे कॉलन लिखेंगे, और फिर जिस चीज़ की आप डेफिनेशन, फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर की डेफिनेशन देखना चाह रहे हैं तो डिफाइन कॉलन कंप्यूटर आपने लिख देना है। और आगे एक, ठीक है, आगे एक सर्च, इमेज सर्च के बारे में है कि कोई चीज़ आप लिखें और उसके डायरेक्ट इमेज आ जाए। तो ये एक जो है ना लिखा हुआ है कि आपने गूगल से पहले, गूगल पर आप एक सर्च इंजन है, गूगल पर जो है आप इमेजेस किसी चीज़ बारे में देखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप एप्पल लिखते हैं और एप्पल जो है उसकी आप डिफरेंट इमेजेस देखना चाह रहे हैं, तो images.google.com इस वेबसाइट से आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि आपको वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि गूगल पर कोई चीज़ लिखते हैं, आगे पे जब जैसी सर्च आ जाती है तो एक आगे भी ऑप्शन होता है इमेजेस, तो वो वहाँ पर भी दिखा देता है, लेकिन ये एक डायरेक्टली सोर्स बताया हुआ है। टिल्ट, ये एक बहुत अमेजिंग जो है सर्च ऑपरेटर है। ये आपने देखना है कि ये एक वेबसाइट दी है टिल्ट। ठीक है, ये आपने ना वेबसाइट, यही वेबसाइट आपने ओपन करनी है, चाहे तो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लें। ये सारा आपका जो है टेढ़ा हो जाएगा, यानी सारी स्क्रीन जो है ना वो टेढ़ी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो ये भी आपने देखना है। तो ये एक वेबसाइट बताई हुई है टिल्ट का क्या काम है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। तो ये जो है ना स्क्रीन को बिल्कुल रोटेट कर देगा, उल्टा कर देगा, और ये आपने अपने जहन में भी रखना है। ठीक है, टिल्ट। ओके, एडवांस सर्चिंग के बारे में बताया गया है।
अच्छा जी, टाइटल आपको ये पहले पता होना चाहिए। एक वेबसाइट दी होती है, नीचे उसका टाइटल दिया होता है, ठीक है। तो टाइटल इसी चीज़ के बारे में अब ये बता रहे हैं कि अगर आप किसी भी वेबसाइट के अगर आप चाहते हैं कि हमें जो है ना, यहाँ पर जैसे उन्होंने मिसाल दी हुई है आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड जिसके टाइटल में शामिल हो, तो आपने उस किस तरह लिखना है, इन टाइटल लिखकर आगे आपने कॉलन लिख देना है और फिर जो है ना डबल कोटेशन से इनको क्लोज कर देना है, और यही चीज़ जो है वो जो वेबसाइट की टाइटल में आएगी वही आपको जो है ना शो होगी, ठीक है। वो ऊपर आपको वो शो होगी जिसके टाइटल में ये वर्ड्स शामिल होंगे। तो ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो ये आपने वैसे भी ध्यान में रखना है। आगे ऑल इन टाइटल, अच्छा ये वो है कि आपने जो है ना अगर इन वर्ड्स में से कोई वर्ड भी अगर उसके आ जाए तो तब भी हमें ये फ्राहम किया जाए, ठीक है। आपने दो या आईफोन हो या एंड्रॉयड आ जाए उसके, तो तब भी ये हमें जो है ना उसके टाइटल में, अगर किसी की वेबसाइट की टाइटल में या हम ये आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड लिखें, आईफोन भी और एंड्रॉयड भी चाहे किसी एक वर्ड का भी इस्तेमाल हुआ हो उसकी वेबसाइट के टाइटल में, तब भी हमें वो शो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ऑल इन टाइटल लिखकर फिर ये डबल कोटेशन में नहीं लिखना है। वहाँ पर देखें तो डबल कोटेशन में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर डबल कोटेशन में आपने नहीं लिखना, तो इसमें से कोई भी वर्ड जो है उसके टाइटल में आ जाएगा। इसी तरह सिमिलरली यूआरएल और ऑल इन यूआरएल भी इसी तरह डबल कोटेशन और कोटेशन में कि विदाउट कोटेशन आपने सर्च करना है इन यूआरएल और ऑल इन यूआरएल इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। तो यूआरएल यू नो दैट आप लिंक कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये कोई वेबसाइट चल रही है तो यहाँ पर उसका जो है ना यूआरएल जो होता है, ठीक है। ओके, ऑल इन टेक्स्ट और टेक्स्ट भी सिमिलर ये जो है आप इसको भी देख सकते हैं, इसको भी सर्च करके चेक कर सकते हैं। ये सिंपल सी चीज़ें हैं। आप इसको मैं हाईलाइट कर दूं, ठीक है। तो ये भी अगर आप टेक्स्ट के जो इसके बारे में आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल कोई जो उसके अंदर में कोई वर्डिंग इस्तेमाल की होती है ना, अगर एक वेबसाइट है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एक विकीपीडिया एक वेबसाइट है, उसके अंदर आप चाह रहे हैं कि एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी एडमिशन 2018 उसके अंदर लिखा हुआ हो, ठीक है, एनीवेयर इन द बॉडी ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो उसके अंदर वेबसाइट के अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट में या उसमें जो है ना ये वर्डिंग शामिल हो, तो वो हमें वेबसाइट टॉप पे ला कर दें। तो उसके लिए क्या होगा कि इन टेक्स्ट फिर कॉलन फिर वर्चुअल यूनिवर्सिटी एडमिशन 2018 ये आपने डबल कोट्स में इसको क्लोज कर देना है। और अगर आप चाहते हैं कि कोई इनमें से वर्चुअल यूनिवर्सिटी एडमिशन 2012 कोई भी इसमें वर्ड अगर शामिल हो तो तब भी शो करवा दें, तो वो डबल कोटेशन के बगैर लिखेंगे और ऑल इन टेक्स्ट लिख देंगे। आई होप इसकी आपको समझ आ गई होगी कि किसी भी फॉर एग्जांपल मैंने एक कोई वेबसाइट खोली हुई है और ये उसका अंदर का मटेरियल है, ये जो आपके सामने है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उसमें अगर हमने इस तरह का शो अपने सर्च किया है कि इन टेक्स्ट लिख कर वर्चुअल यूनिवर्सिटी एडमिशंस 2018 हमने लिखा है, तो उसके इस वेबसाइट के अंदर है, तो यही पहले टॉप पर वो जो है ना शो करा देगा, ठीक है। अच्छा जी, ये फिर ये है कि एजुकेशन अराउंड, ये अगर आप वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब ये है कि इसके दूसरे या तीसरे वर्ड्स के आगे फिर ये हमारी जो है ना रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ये वर्ड्स हमारे शामिल होनी चाहिए। एजुकेशन, ठीक है, अगर हम लिखते हैं और अराउंड 3 वर्चुअल यूनिवर्सिटी हम ये फिर लिखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि दूसरे या तीसरे वर्ड के बाद ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी होना चाहिए, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मज़ीद जो है इसको बेहतर बनाया जाता है अपनी सर्च इंजन चीज़ को, ठीक है। और नेक्स्ट ये है कि अगर आप देखना चाहते हैं कि किसी भी वेबसाइट के अंदर क्या चीज़ सिक्योर नहीं है, कौन से पेजेस सिक्योर नहीं हैं, हाउ मैनी पेजेस ऑफ अ वेबसाइट आर नॉट सिक्योर, देन यू विल विजिट दिस टाइप ऑफ, ठीक है, साइट रेशियो अपना कॉलन, फिर वेबसाइट का नाम लिखेंगे इन यूआरएल, ठीक है, कॉलन HTTPS
تو یہ آپ کو جو بھی انسیکیور ویب سائٹس اس کے اندر ہوں گی، ٹھیک ہے، پیجز ہوں گے، وہ آپ کو شو کروا دے گا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور یہ آ گیا جی کہ کیا چیز آپ اس میں سرچ نہیں کر سکتے، تو یہ ہمارا جو ہے سرچ انجنس کے بارے میں جو ہے لاسٹ ٹاپک ہے، اور اس کو ہم چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کیا چیزیں جو ہیں سرچ نہیں کر سکتے۔ گوگل ایڈز ہے، ٹھیک ہے، سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ، اور یہ جو ہے نا فری میں کوئی چیز بھی فری میں آپ ڈاؤن لوڈ نہ کیجیے گا، کیونکہ اس میں وائرس ہو سکتا ہے، ہارمفل میٹیریل ہو سکتا ہے۔ آگے اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل میں بھی ہم اوائڈ ایڈز کے بارے میں، اب یہ وہ لسٹ ہے، اپنی جو ہے یہ چیزیں جو ہیں آپ نے شیئر نہیں کرنی، یہ نہ سرچ کرنی ہیں، ادروائز یہ آپ ہی کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ یور لوکیشن، یور فیوریٹ تھنگز، یور ای میل، میڈیکل ایشوز اینڈ ڈرگز، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، میڈیکل ایشوز اینڈ ڈرگز، یہ اپنے ہرگز ہی سرچ نہیں کرنا، ادروائز یہ گوگل آپ پہ ہی فوکس رکھ کے بیٹھ جائے گا بھائی۔ اچھا، ڈینجرس ٹو سرچ، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں، پریشر کوکر، بامز، اٹیک، سوسائڈ بامز، کلر، ٹھیک ہے، اور یہ ساری کلنگ اینیملز، پوائزنز، مرڈر، میڈیکل سمپٹمز، ہاؤ ٹو میک کمپیوٹر وائرس، ہیکنگ، تو یہ ایک لسٹ ہے جس کو آپ سرچ نہیں کر سکتے، ادروائز یہ آپ کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں، اور اس طرح کے بھی کیس ہو سکتے ہیں کہ نیکسٹ آپ کے گھر پولیس آئی کھڑی ہو، تو یہ وہ سرچز ہیں جن سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے اسپیشلی۔ اور یہ جو ہے نا اوائڈ سائبر اٹیکس، ٹھیک ہے، تو یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو بھی فری تھنگز ہیں نا، فری سافٹ ویئر ہے، فری ویڈیوز یا اس طرح، اس میں کچھ ویب سائٹ ایسی ہوتی ہیں جو فری کے نعرے پر مطلب آپ کے پی سی میں وائرس ڈال رہی ہوتی ہیں، کچھ اس طرح کے سافٹ ویئر فری آپ کو ڈیولپ کر دیتے ہیں جس سے وہ آپ کی انفارمیشنز لے رہے ہوتے ہیں، ان کے اپنے وہ سافٹ ویئر پھر ایڈٹ کیے ہوتے ہیں، بنائے ہوتے ہیں، جس سے آپ کو وہ پھر جو ہے آپ کا ڈیٹا لے سکتے ہیں یا وائرس ڈال سکتے ہیں۔ اور آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ جو ہم ٹاپکس انشاءاللہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی مزے کے ہیں، ہسٹری آف کمپیوٹنگ کے بارے میں ہے، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اور یہ آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیوز ہیں، اور نیکسٹ انشاءاللہ جلد ہم کوشش کریں گے اس کو کور کریں گے، اور جو ہے اپنی سی ایس میں کوشش کروں گا کہ آپ کے مڈ ٹرم سے پہلے یہ آپ کو کمپلیٹ کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو بہترین تیاری کے لیے اسٹڈی پاور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور امید ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہوگی، اور نہ بھی سمجھ آئے تو کامنٹ میں ضرور پوچھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔